Hi, hello, namaste, sat sri akal, કેમ છો? Once again, welcome back to Rankers channel in the form of DM but English Medium Group Tuition. So आज हम लोग फिर से GSEB के लिए गाला पेपर सेट 4 के ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है यहाँ पे पूरी एक प्लेलिस्ट है जिसमें हमने गाला के सब ऑब्जेक्टिव के सॉल्यूशन रखे हुए हैं। तो ये वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये 2021 का जो गाला पेपर सेट है उसके फोर्थ पेपर के ऑब्जेक्टिव्स का सॉल्यूशन फॉर साइंस। ओके, सो कैन वी स्टार्ट, लेट्स गो। जैसे कि हमें पता है सबसे पहले आते हैं हमारे 1 से 24 नंबर में एमसीक्यूज आ जाएंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू हमें दिया गया है विच गैस इज प्रोड्यूस बाय द रिएक्शन ऑफ सोडियम विथ वाटर, यानी सोडियम के पानी के साथ। सोडियम यानी मेटल, जब मेटल को पानी में डालते हैं यानी सोडियम, तो सोडियम क्या करता है, एकदम जल्दी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। क्या करेगा सोडियम, जल्दी से हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। कई बार क्या होता है ये जो प्रोसेस है इतनी एक्सोथर्मिक हो जाती है कि जब वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है उसके साथ जो हीट रिलीज करता है उसकी वजह से क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस जलने लगता है। समझ लो, इसलिए क्या सोडियम जो है उसको खुले में रखते हैं या तो पानी में डालते हैं तो वो जलने लगता है, इसीलिए उसको कैरोसिन में रखना पड़ता है। तो सोडियम को पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्किन कंपाउंड? अल्किन यानी डबल बॉन्ड, यानी देखो सबसे पहले होता है CnH2n+2, वो बन जाता है हमारा अल्किन का फॉर्मूला। जब अल्केन में से दो हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं, दो हाइड्रोजन को जब बाहर निकाल देते हैं तो वो दो हाइड्रोजन के लिए वो क्या करता है, कार्बन डबल बॉन्ड बन रहा है। तो वो डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n। सो अल्किन का फॉर्मूला होता है CnH2n। अगर अल्काइन की बात करें तो अल्काइन का बन जाता है CnH2n-2। ओके, नेक्स्ट, इन विच ऑर्गन बाइल इज प्रोड्यूस? तो बाइल बनती है किसमें, लिवर में। बाइल किसमें बनती है, लिवर में। सो आंसर आ जाएगा लीवर, वो लीवर में बनता है और गोल ब्लेडर में स्टोर होता है। ठीक है। Which of the following energy source is not obtained from the solar energy? Geothermal, wind, fossil और nuclear? तो देखो यहाँ पे जियोथर्मल है, विंड है, फॉसिल है, वो कुछ ना कुछ तरह से ऑटोमेटिकली सन के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पर ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होती है। इवन न्यूक्लियर एनर्जी के वजह से ही तो हमें सोलर एनर्जी मिलती है। तो solar energy is not nuclear energy is not obtained from solar energy. Even we can say nuclear and solar energy is obtained from nuclear energy. Okay. What would be the distance between an object placed 20 centimeter away in front of the plane mirror and its image? यानी यहाँ पे सोच लो कि ऐसे एक प्लेन मिरर है और यहाँ पे मैंने 20 सेंटीमीटर दूर एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है, तो उसकी इमेज क्या मिलेगी, मिरर के पीछे सेम डिस्टेंस यानी 20 सेंटीमीटर पे मिलेगी। हमें यहाँ पे बोला गया है कि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर यानी इमेज, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये बन गया हमारा 20 और ये भी बन गया हमारा 20। सो दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा टोटल 40 सेंटीमीटर। क्या आंसर आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। When and in which direction is the rainbow seen in the monsoon? ओके, एक बात समझ लो, रेनबो जो होता है वो ऑलवेज याद रखना कि सन जो होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। रेनबो कहाँ पे होता है, सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में। सन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ही रेनबो को रहना है। देखो क्या होता है, जब मॉनसून की बात करता है सुबह सुबह ईस्ट में से सनराइज हो रहा है, तो ईस्ट में से सनराइज हो रहा है विच मीन्स मॉर्निंग में वो वेस्ट साइड दिखेगा। तो उससे ऑपोजिट सोच लो कि वेस्ट में नून में क्या होता होगा, तो नून में सनसेट होता है वेस्ट में, तो नून में हमें कहाँ पे दिखाई देगा, ईस्ट में। कहाँ पे दिखाई देगा, ईस्ट में। सो ऑप्शन बन जाएगा बी हमारा, इन ईस्ट एट द इवनिंग। यहाँ पे कास्ट की जगह ईस्ट समझना है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। पर शाम को, जब शाम को वेस्ट साइड सनसेट हो रहा है तब मॉनसून की वजह से, रेन ड्रॉप की वजह से रेनबो मुझे दिखेगा ईस्ट में। ओके, चलो आगे बढ़ते और चलते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ। और देखो ट्रू द फॉल्स, ट्रू और फॉल्स में। द फॉर्मूला ऑफ प्रोपेनॉन इज, अब देखो प्रोपेनॉन कीटोन है, तो कीटोन जो होता है वो बन जाता है CH3COCH3। यानी अगर सोच लो ये ऑन है विच मीन्स वहां पे कीटोन है, और कीटोन का होना मतलब बीच में CO का होना जरूरी है, याद रखना।
जब भी आपको कीटोन का कोई भी फॉर्मूला बोले, याद रखना है दोनों साइड हमारा हाइड्रोकार्बन होगा, बीच में कहीं ना कहीं सीओ होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अगर पीछे OH है विच मींस ये अल्कोहल है, यानी ये गलत बन रहा है, सही है CH3COCH3। ओके, the atomic number of an element is 9, then it is in group of the modern periodic table 9 और 17। समझ लो, जब उसका एटॉमिक नंबर 9 है, यानी वो पहले ऑर्बिट में कितने पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और दूसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब दूसरे ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये वैलेंस ऑर्बिट बन गए। तो वैलेंस ऑर्बिट में 7 ऑर्बिट होना 7 इलेक्ट्रॉन होना मतलब वो 17th नंबर के पीरियड में है। और वो कौन सा हो जाएगा, सोचो सोचो और सोच के कमेंट करो कि कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 9 हो रहा है। तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। The energy released during the cellular respiration is immediately, समझ लो, जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन हो रहा है तो इमीडिएटली वो सबसे पहले एडीपी बनेगा, और एडीपी में से जब फास्फोरस के साथ कनेक्ट होता है तो एटीपी बनता है। यहाँ पे बच्चे गलती कर देते हैं, ये एडीपी यानी एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये पहले सबसे पहले 2 फॉस्फेट हो गए और उसके साथ तीसरा फॉस्फेट जब कनेक्ट होता है, तीसरा फॉस्फोरस कनेक्ट होता है, तब वो बनता है एटीपी। तो सबसे पहले सेलुलर रेस्पिरेशन में हमें क्या मिलेगा बच्चों, एडीपी। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। इन द फ्लावर द ओवरी इज मॉडिफाइड इनटू सीड, वो सीड बनेगा, फिर सीड धीरे धीरे डेवलप होता है और फ्रूट बनता है। आगे बढ़ते हैं। An object is placed perpendicular to the principal axis of a convex lens, समझ लो सबसे पहले convex lens लिया गया है, of focal length 10 सेंटीमीटर। ओके समझ लो, अब जो कॉन्वेक्स लेंस है उसका फोकल लेंथ मुझे बोला गया है 10 सेंटीमीटर, यानी ये समझ लो ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है, हाँ गंदा है पर ये है। ओके, और ये बन गया हमारा प्रिंसिपल एक्सिस जिसका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, और ये है हमारा फोकल यानी F1। तो यहाँ पे दूसरा फोकल यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 2F1, और यहाँ पे होगा हमारा F2। ओके, और इर्द साइड यानी दूसरी साइड बन जाएगा हमारा 2F2। ओके, यहाँ पे हमें बोला गया है कि फोकल लेंथ दी गई है 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्टिकल सेंटर और F के बीच का डिस्टेंस बनता है 10 सेंटीमीटर। कितना, 10। तो 2F कितने पे होगा, 2F बन जाएगा हमारा 20 पे। 2F कितने पे बनेगा बेटा, 20 पे। चलो ये बात समझ में आ गई। नाउ इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है हमने, ऑब्जेक्ट को रखा है 15 सेंटीमीटर यानी बिटवीन F एंड 2F। तो जब जब भी कॉन्वेक्स लेंस में बिटवीन F एंड 2F होता है तो इमेज फॉर्म होती है 2F2 के दूर, 2F2 के दूर, यानी फार फ्रॉम 2F2 बन जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी बोला जा सकता है कि भाई 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर, यानी 20 से कोई भी आंसर ज्यादा है तो वो सही आंसर बनेगा। ठीक है, और उसका परफेक्टली डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम लेंस का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। लेंस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, याद करो याद करो, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो इसका इस्तेमाल करके भी हम इसका डिस्टेंस में ले सकते हैं। ओके चलो अभी तो आगे बढ़ते हैं। सो हमें बोला गया है ब्लैंक इज यूज्ड एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यानी आर्टिफिशियल सैटेलाइट में कौन इस्तेमाल होता है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट में इस्तेमाल होता है सोलर सेल। जो सैटेलाइट होती है उसके ऊपर पैनल्स लगी होती है, जैसे हमारे छत पे लगी होती है, वैसे सैटेलाइट पे वो थोड़े थोड़े सोलर पैनल लगा देते हैं जिससे जिससे सैटेलाइट को एनर्जी मिलती है। ओके, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है जो अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, अर्थ के आजू बाजू मंडोल रहा है, तो उसके अंदर सोलर सेल की पैनल्स होती है जिसमें से उनको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे फिर से शुरू करते हैं, अब बस बात करते हैं ट्रू और फॉल्स की, जहां पे सबसे पहला हमें क्वेश्चन दिया गया है कैल्शियम स्ट्रोनियम एंड बेरियम आर द मेंबर्स ऑफ वन ऑफ द डॉबरेनर्स ट्रायड। तो ये वाला आंसर सही है या गलत, तो यहाँ पे आंसर बनेगा ट्रू, क्योंकि कैल्शियम स्ट्रोनियम एंड बेरियम वो डॉबरेनर के ट्रायड है। जैसे नाइट्रोजन फॉस्फोरस और आर्सेनिक वो डॉबरेनर के ट्रायड नहीं थे, वही डॉबरेनर का ड्रॉबैक बना था। लेकिन लिथियम सोडियम पोटेशियम कैल्शियम स्ट्रोनियम बेरियम ये सब डॉबरेनर के ट्रायड्स है। ओके, इन डायनासोर द फीदर वेर यूज्ड एज एन इंसुलेटिंग लेयर इन कूल एनवायरनमेंट, ये भी ट्रू है, क्योंकि सबसे पहले डायनासोर के पास जो समझ लो कि फीदर्स थे, वो फीदर्स उनको पता नहीं था कि ये उड़ने के भी काम आएगा। तो वो उन उन हिस्सों में क्या करते थे, जब उनको ठंडी लगती थी वो ठंड के वजह से वो इंसुलेटिंग लेयर एक स्वेटर की तरह रखते थे उनको,
फिर जब धीरे धीरे उनको पता चला कि ये जो फिदर्स है वो उड़ने के भी काम आएंगे, और उसी वजह से बर्ड एंड रेप्टाइल वो एक क्लोजली ग्रुप मेंबर बन गए थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज टेकन नेगेटिव, ये बात सही है। हाँ, हमेशा याद रखना कॉन्केव का फोकल लेंथ नेगेटिव बनेगा, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव बनेगा, इसलिए कॉन्केव का पावर भी नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पावर पॉजिटिव होता है। And the in sun and the other star nuclear fusion reaction is large source of energy, तो ये वाला भी ट्रू है। यानी समझ लो यहाँ पे फिर से बन गया, चारों ऑप्शन हमारे ट्रू हो गए। ठीक है, और आगे जो क्वेश्चन हमें दिया गया था कि सबसे पहले एनर्जी इमीडिएटली किस में आती है, तो वहां पे याद रखना एनर्जी इमीडिएटली एटीपी फॉर्म में आती है, और वो एटीपी में से जब वो एटीपी टूटता है, एडीपी बनता है, फास्फोरस अलग होता है, तभी एनर्जी मिलती है। तो उसमें सही आंसर एटीपी बन जाएगा, एडीपी नहीं बनेगा, एटीपी बनेगा। ओके, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एज डायरेक्टेड। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है विच इज द लार्जेस्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे बड़ा वाला पार्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है हमारा सेरेब्रम। ओके, व्हाट आर द अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, सो व्हाट आर द अक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अक्वायर्ड ट्रेट, यानी ऐसा समझ लो जो ट्रेट हम थ्रू द लाइफ अक्वायर करते हैं, सीखते हैं, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक को अक्वायर्ड ट्रेट पे बोलते हैं। ऐसे ट्रेट जो हमारे डीएनए यानी इनहेरिटेंस में चेंज नहीं करते हैं, जिसको हम सीखते हैं, जिसको हम अपने बच्चों को नहीं दे सकते, ऐसे ट्रेट बनते हैं अक्वायर्ड ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। सो फॉर व्हाट पर्पस इज द स्टडी ऑफ द फॉसिल इंपॉर्टेंट, समझ लो कि हमें फॉसिल की स्टडी से पता चलता है कोई भी फॉसिल वो कितना पुराना है, और उसका मेन सोर्स किसका है वो भी पता चल जाता है, और इससे ये भी पता चलता है रिलेशन ऑफ इवोल्यूशनरी, यानी इवोल्यूशन, कोई भी बॉडी, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसमें से इवोल्व हुआ है वो भी हमें इससे पता चल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ओम्स लॉ। ऐसा समझ लो फॉर एनी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, हमें फिजिकल कंडीशन को कांस्टेंट बना के रखना होता है, यानी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते। फॉर एनी कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन पोटेंशियल डिफरेंस applied between the point of the wire is directly proportional to the current passes through it. Potential difference is directly proportional to the current, ये आपको याद रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं। So give names of the two metals that useful to make solar cell panel, यानी सोलर पैनल बनाने में यूज होता है, सिलिकॉन एंड सिल्वर। व्हाट इज ओजोन होल और ओजोन डेप्लेशन, यानी जब ऐसे समझ लो कि एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, तो उसमें से निकलने वाला गैस जो सीएफसी होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या करता है, एटमॉस्फेयर के बाहर जाके ओजोन लेयर के साथ प्रोसेस करता है, और वो रिएक्शन की वजह से क्या होता है, ओजोन डेप्लेट हो जाता है, ओजोन डिस्प्लेस हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, जो पूरा ओजोन का कंबल बना हुआ था, ओजोन का लेयर बना हुआ था, उसमें छोटा सा होल बन गया, तो उसको बोलते हैं ओजोन होल। क्या बोलते हैं, ओजोन होल। सो गंगा एक्शन प्लान को कब लॉन्च किया गया था और कैसे लॉन्च किया गया था, सबसे पहले समझ लो 14 जनवरी 1986, यानी उत्तरायण के दिन गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था राजीव गांधी के द्वारा। पर समझ लो यहाँ पे क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज द गंगा एक्शन प्लान लॉन्च, तो गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था गंगा का फर्दर पॉल्यूशन रोक सके, क्योंकि गंगा तो वैसे भी मैली हो चुकी है, ऐसे समझ लो गंगा तो वैसे भी पॉल्यूटेड है, तो उसका पॉल्यूशन ज्यादा ना हो, इसी वजह से गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है। ओके, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है कि क्वालिटी ऑफ वाटर ट्रीटमेंट बढ़ा सकते हैं, यानी वाटर प्रॉपरली मिल सके, सूएज और वो सब हम उसको रोक सके, इंडस्ट्रियल जो भी वेस्ट होता है उसको रोक सके, इसलिए गंगा एक्शन प्लान बना गया है, जिससे गंगा रिवर को हम बचा सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमें दिया गया मैच द गिवन पैर प्रॉपरली। सो सबसे पहले ये समझ लो एड्रिनल, एड्रिनल कहाँ पे होता है, तो एड्रिनल होता है टॉप ऑफ द किडनी पे, ये बात समझ लो, एड्रिनल होता है टॉप ऑफ द किडनी में, यानी किडनी के ऊपर जो एड्रिनल है वो एड्रिनल फाइट और फ्लाइट सिचुएशन वाला एड्रिनालिन रिलीज करता है, जिससे हमें क्विक डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पिट्यूटरी कहाँ पे होता है, पिट्यूटरी होता है इन द हेड, और पिट्यूटरी ही सबको कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी इज द बॉस ग्लैंड, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आज के ये वीडियो में इतना ही रखता हूँ, यहाँ पे हमने 1 to 24 नंबर यानी गाला 4 के सब ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, बाय बाय।